हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो जितने भी बच्चे क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए बायोलॉजी पोर्शन में जो जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें से एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत डिटेल में डील किया गया है। अब जहाँ तक बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज़ के, तो बहुत तरीके के हैं जो क्लास 9 में भी हम पढ़ कर आते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट की बात हम कर रहे हैं तो हम उसके बारे में एक शॉर्ट सा वीडियो लाए हैं जो आपको कुछ चीज़ें बताएगा इंटरेस्टिंग, जो आपको याद रखने में भी आसानी होगी और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला तो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा है वो बिल्कुल सोलर पैनल्स की तरह है, यानी कि सोलर पैनल्स अब पूरी हमारी पृथ्वी पर लोग देखते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर सनलाइट को कैप्चर करता है, जिसकी मदद से वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी सनलाइट को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये केमिकल एनर्जी का ही एक बाय प्रोडक्ट है स्टार, जो हम यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम आपको दाहिनी ओर पे दिख रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो छोटा सा सेल ऑर्गेनली है ये पूरी पृथ्वी पर सोलर पैनल्स की तरह काम कर रहा है, यानी सनलाइट जितनी भी है उसको सही तरीके से यूज़ करने में केपेबल प्लांट है, हमारे ग्रीन प्लांट हैं। और वो किसकी वजह से हैं? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। दूसरा फैसिनेटिंग फैक्ट हम जो जानेंगे वो ये कि न्यूक्लियस में मेन डीएनए है हमारा सेल के अंदर, और जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है इसके अलावा अगर किसी और के पास ये जो डीएनए है वो है एक क्लोरोप्लास्ट के पास और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली हैं न्यूक्लियस के बाद, और इनके पास खुद का अपना राइबोसोम होता है, जिसकी मदद से ये अपनी जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उनको मैन्युफैक्चर कर लेता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही सेल ऑर्गेनली सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी पार्शली ऑटोनॉमस हैं ये न्यूक्लियस से। एक थ्योरी भी कही गई है एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन की, जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल के अंदर कहाँ से आया है जो हमें दिखता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी। तो अभी फ़िलहाल हम जिक्र करेंगे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की। वो ये कहते हैं, साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो एक समय पे फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया थी, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल, जो शुरू में यूकैरियोटिक सेल थे, उनके द्वारा इनगल्फ कर लिया गया, सोलो कर लिया गया। तकरीबन 1.5 बिलियन साल पुरानी बात है ये, और ये एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी कहता है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें डबल मेम्ब्रेन है। एक तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे एक इनर मेम्ब्रेन है अंदर की ओर, और उसके बाहर ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो अगर न्यूक्लियस के बात करें तो वो भी डबल मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन, यानी कुल मिला के किसी भी सेल की बात करें तो 3 सेल ऑर्गेनली ऐसे हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं छोटे से स्टैक स्ट्रक्चर, जिनको हम कहेंगे, स्टैक्स को कहेंगे ग्रानम, और ये जो एक छोटा सा कॉइन जैसा दिख रहा है इसको कहेंगे थाइलाकॉइड। इसी थाइलाकॉइड के ऊपर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये ग्रीन कलर का जो मैजिक है क्लोरोफिल की वजह से है, ये सारे बच्चे जानते हैं, और यही ग्रीन कलर जब रिफ्लेक्ट होता है प्लांट के द्वारा तो हमें प्लांट यानी पौधे हरे रंग के नज़र आते हैं। एक फैसिनेटिंग फैक्ट और है, क्लोरोप्लास्ट आपका सेल के अंदर मूव कर सकता है। ये निर्धारित होता है कि कितनी लाइट उसको इंटेंसिटी की मिल रही है। अगर डिम लाइट होगी तो ये फैल जाएंगे सेल के अंदर चारों तरफ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को खींच सकें, हार्वेस्ट कर सकें। और जब तेज़ लाइट होती है, लाइट इंटेंसिटी हाई होती है, तो ये सेल वॉल की तरफ मूव कर जाते हैं ताकि इनको कोई नुकसान ज़्यादा ना पहुँचे। अब क्लोरोप्लास्ट की संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या वेरी करती है, कि किसी भी प्लांट सेल के अंदर तकरीबन 20 से 100 क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं, यानी 20 से लेकर 100 तक। लेकिन एल्गी मेंबर में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो
एक ही क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर पाया जाता है जिसकी साइज़ बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर का यू शेप्ड का स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट का है। तो आज का हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ, क्या आप इस एल्गी या कह लें एल्गा मेंबर का नाम पता कर पाएंगे? तो इसके साथ हम यहाँ पर एंड करते हैं अपना वीडियो। धन्यवाद।